हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एक्सरसाइज 5.2 कैलकुलस सेकंड सेम। एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हम सीखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। ठीक है, वो कैसे फाइंड करें। ठीक है जी, देखो प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने सीखा था कि टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल्स क्या होता है। ठीक है, उसके इक्वेशन के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, लेकिन फिर से आपको रिवाइज हो जाए, आपको फिर से बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालेंगे। वो अपने पास होती है जी वाई माइनस का वाई वन इज इक्वल टू, यहाँ होता है अपने पास स्लोप इनटू में एक्स माइनस का एक्स। ठीक है, जो स्लोप अपने पास, ये स्लोप कौन सा है, टेंजेंट स्लोप है। ठीक है, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी हो तो उसके लिए मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास क्या होता है, दैट इज माइनस का वन बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये अपने पास होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की, तो अपने पास क्या बन जाती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाई माइनस का वाई वन इज इक्वल टू, जो स्लोप था यहाँ पे, ये था अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन यहाँ पे क्या देगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू में अपने पास एक्स माइनस का एक्स वन। ठीक है, जो मेरे पास ये एक्स वन है वाई वन है, ये अपने पास होंगे गिवन पॉइंट। ठीक है, फिर एक्स वन कोमा वाई वन क्या है, गिवन पॉइंट। ये हमें इस पॉइंट पर निकालना होगा, पर्टिकुलर पॉइंट। राइट, चलिए बात करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की, वहां से आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो दिखा रहा हूँ, y is equal to x cube at the point 1, 1। अपने पास गिवन पॉइंट हो गया, इस गिवन पॉइंट के ऊपर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। ठीक है, तो चलिए निकाल देते हैं इसको, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले अपने पास जो कर्व की इक्वेशन गिवन है उसको लिख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको लेट किया मैंने इक्वेशन नंबर वन। इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है जी, अपने पास ये आ जाएगा यहाँ से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x²। अब मुझे निकालना है स्लोप, किस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना मुझे 1, 1 पॉइंट। ठीक है, एट 1, 1, 1, 1 पे मेरे पास जो dy बाई डी एक्स है वो क्या हो जाता है, 3 × 1 का स्क्वायर, दैट इज मेरे पास 3 आ जाएगा यहाँ से। राइट, तो मेरे पास जो स्लोप आया है वो मेरे पास आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। अब मुझे निकालनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो अपने पास यहाँ से क्या बनती है इक्वेशन, y माइनस का वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में x माइनस का x। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन आती है, दैट इज हमें निकाली 1, 1 पॉइंट पे, तो y माइनस का वाई वन की वैल्यू क्या मेरे पास 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मेरे पास 3, x माइनस का x वन मेरे पास क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, तो y माइनस का 1 इज इक्वल टू 3x माइनस का 3, एक्स वाई को एक साइड कर लेते हैं, 3x माइनस वाई, और ये मेरे पास -1 है, इसको ले आऊं साइड, या इसको साइड भेज दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास क्या बन जाता है, 3 - 1 दैट इज 2। ये आ गई अपने पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, ये इक्वेशन मेरे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस के 1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास -1, स्लोप टेंजेंट मेरे पास कितना आया था, ये आया था मेरे पास 3 के इक्वल। राइट, तो यहाँ पे मैं 3 पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया दिस।
अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अपने पास क्या बनेगी, y माइनस का y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू में x माइनस x1। ठीक है, पॉइंट अपने पास है 1 1 पे। ठीक है, तो y माइनस का 1, स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज माइनस के 1/3, x माइनस का 1। इसको सोल्व करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y माइनस का 3। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास माइनस का x प्लस का 1। इसको सोल्व करते हैं तो x को ले लेता हूँ इस साइड, तो x प्लस 3y माइनस 3 को ले लेता हूँ इस साइड, ये बन जाता है मेरे पास 4 के इक्वल। ठीक है जी, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये आ गई अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास प्यारे बच्चों, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट अपने पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र एट द पॉइंट। अब पॉइंट अपने पास दे रखा है ए कोस थीटा, कोमा बी ए साइन थीटा। ठीक है, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, दोनों निकालनी है। और सेकंड क्वेश्चन के अपने पास 4 पार्ट गिवन है बच्चों, 4 पार्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 1 बाय 1 सभी पार्ट्स को करेंगे, डोंट वरी। तो करते सोल्व इसको, इक्वेशन ऑफ करो इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मिलता है 2x प्लस 2y, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, राइट, तो मेरे पास बच जाएगा क्या यहाँ से, x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो x को साइड ले देता हूँ, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रहेगा dy बाई डी एक्स माइनस का x अपॉन वाई। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है ये किस पॉइंट पे, a cos थीटा और a sin थीटा। ठीक है, एट a cos थीटा और a sin थीटा पे dy बाई डी एक्स। एक्स की जगह पे a cos थीटा दैट इज माइनस a cos थीटा, y की जगह पे a sin थीटा, तो यहाँ से a से कैंसल आउट हो जाता है, ये बन जाता है मेरे पास माइनस कोट थीटा। ठीक है, आप इसको माइनस कोट थीटा लिखना चाहो माइनस कोट थीटा लिख दो, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, a से कैंसल आउट हो जाएगा, कोट थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे यहाँ से, राइट। ये अपने पास आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे निकालने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस का y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 के लिए मेरे पास क्या है, दैट इज किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, a cos थीटा a sin थीटा पे, तो y1 के लिए हो जाएगी a sin थीटा। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, x माइनस x1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, a cos थीटा। ठीक है जी, अब sin थीटा को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, राइट, तो मेरे पास क्या जाता है y sin थीटा माइनस a sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस x cos थीटा माइनस माइनस प्लस a cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब x वाले टर्म को और y वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो x वाले टर्म को ले लेता हूँ इस साइड, तो मेरे पास बनेगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मेरे पास ये नेगेटिव है, इसको ले लेता हूँ इस साइड, मेरे पास प्लस हो जाएगा, दैट इज a sin स्क्वायर थीटा प्लस a cos स्क्वायर थीटा। अपने पास a है, a स्क्वायर है, अपने पास a। ठीक है,
ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए कोस स्क्वायर थीटा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू, ए कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता ही आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे पास, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। ठीक है, अब निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस के 1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, माइनस के 1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास कितना आया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास आया था यहाँ से माइनस का कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो मुझे 1 अपॉन में करना है इसको, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ माइनस के कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, अब मुझे निकालनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अपने पास बनती है y माइनस का y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू में x माइनस का x। ठीक है, y माइनस y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे, y1 की वैल्यू मेरे पास है, दैट इज मुझे निकालना था साइन थीटा पे, दैट इज a साइन थीटा। स्लोप ऑफ नॉर्मल अपने पास है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, x माइनस का x1 की वैल्यू है a कोस थीटा। ठीक है, अब सेम काम करेंगे यहाँ से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, y कोस थीटा माइनस a साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे x साइन थीटा माइनस a साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ से, राइट। नाउ अब देखो a साइन थीटा कोस थीटा, a साइन थीटा कोस थीटा, ये तो हो जाएगा अपने पास कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा क्या, दोनों सेम साइन के थे, राइट, ऑपोजिट साइड में थे, सेम साइन के थे ऑपोजिट साइड में थे, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। कि आप इसको इस साइड लेके जाओगे प्लस बनेगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो भी कैंसिल आउट हो गए प्यारे बच्चों, राइट। तो यहाँ से बना एक्स साइन थीटा, इसको ले जाता हूँ उस साइड, माइनस का वाई कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ये आ गई प्यारे बच्चों अपने पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। ठीक है जी, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट अपने पास है एक्स स्क्र बाई ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इज इक्वल टू 1 एट x1 बाई 1 एंड ए सेक थीटा कोमा बी टेन थीटा। ठीक है, इन पॉइंट पे हमें निकालनी है, राइट। अपने पास यहाँ पे दो पॉइंट देती है। ठीक है, इन दो पॉइंट पे निकाल देंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। ठीक है, एक तो अपने पास इसका भी ये है कि आप इसको इन दो पॉइंट को एक मान कर इक्वेशन बना लो, तो वहां से निकाल सकते हो, या फिर इसको अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो, इक्वेशन ऑफ कर्व इज एक्स स्क्र बाई ई स्क्र माइनस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इज इक्वल टू 1। और प्यारे बच्चों, जो इक्वेशन अपने पास है, ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन अपने पास है हाइपरबोला की। ठीक है जी, तो हाइपरबोला की इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है मुझे। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी कैट, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 2x अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का 2y और y का डेरिवेटिव dy बाई dx अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास मिल जाएगा यहाँ से, राइट। इसके बाद मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास मिलता है x अपॉन ए स्क्वायर माइनस का y डिवाइड बाई dx अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। अब इसके बाद, अब मेन पॉइंट ये है, इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे यहाँ से। ठीक है जी,
इसको सोल्व करके मुझे यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू को निकालना है, राइट। तो चलिए इस वैल्यू को मैं निकाल लेते हैं। मैं इसको एक साइड ले जाता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एक्स अपॉन ए स्क्र इज इक्वल टू वाई dy बाई डी एक्स अपॉन में बी स्क्र। ठीक है जी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। इसके बाद मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए इसको एक साइड रखता हूँ, इसको भेज देता हूँ वहां पे। मेरे पास एक्स बी स्क्र अपॉन ए स्क्र वाई dy बाई डी एक्स। ठीक है, इतना कम हो गया यहाँ से। नाउ अब मैं यहाँ से इस y को भेज देता हूँ नीचे, तो मेरे पास हो जाता है एक्स अपॉन वाई बी स्क्र अपॉन ए स्क्र इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ठीक है, मेरे पास ये आ गई इक्वेशन। अब मुझे यहाँ से इसके बात करनी है स्लोप की। अब मुझे स्लोप निकालना है किस पॉइंट पे। अपने पास दो पॉइंट गिवन है, एक अपने पास है x1 y1, एक अपने पास है a sec थीटा b tan थीटा। ठीक है जी, तो अपने पास ये दे रखे। देखो इन दो को मिला करके हम यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं, या फिर यहाँ से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं अलग से। ठीक है, बट मुझे इन दो अलग अलग पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं एक पॉइंट पे निकाल लेता हूँ, फिर दूसरे पॉइंट पे निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, इन दोनों की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ से अपने पास दो इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो एट एक्स वन वाई वन पे dy बाई डी एक्स, मेरे पास क्या बनता है, एक्स इज पे एक्स वन बी स्क्र अपॉन वाई वन ए स्क्र। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। एंड एट अपने पास पॉइंट है यहाँ पे ए सेक थीटा बी टेन थीटा, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। इस पॉइंट में मेरे पास स्लोप क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज पे ए सेक थीटा बी स्क्र अपॉन में, यहाँ पे अपने पास आएगा बी, और ठीक है वाई वन के लिए बी टेन थीटा, और यहाँ पे मेरे पास है ए स्क्र। ठीक है जी, अब देखो इस एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बी से एक बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से ऊपर बी बचता है, नीचे मेरे पास ए बचता है। अब यहाँ से मेरे पास सेक थीटा और टेन थीटा है, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। सेक को लिख सकता हूँ वन बाई कोस थीटा, और टेन को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। इस कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बचता है वन बाई साइन थीटा, दैट इज ये बनेगा यहाँ से कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा लिखूँ, या फिर यहाँ से मैं इसको वन बाई साइन थीटा लिख देता हूँ, मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। हाँ जी, इतना काम कर सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, चलिए करते हैं इसको सोल्व। अब मुझे निकालनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। इस पॉइंट पे निकाल मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी, तो चलिए निकाल देते हैं इस पॉइंट पे। इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास, x माइनस का x1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू, सॉरी, x माइनस x1 y माइनस का y1 इनटू में x माइनस का x1। ठीक है, तो y माइनस का y1, तो y1 की जगह पे y1 आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास आया है, दैट इज दिस x1 बी स्क्वायर अपॉन y1 ए स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास x माइनस का x। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपने पास ये बन जाएगा कुछ y1 स्क्वायर, वो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये अपने पास एक अलग पॉइंट है। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है जी, इसको हम इतना ही छोड़ देंगे यहाँ से। अपने पास y की टर्म अलग है, x की टर्म अपने पास अलग है, एक इक्वेशन अपने पास ही आ गई है यहाँ से, राइट। अब निकालनी मुझे दूसरी इक्वेशन, आल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, अपने पास पॉइंट है यहाँ पे a sec थीटा b tan थीटा। ठीक है, इस पॉइंट पे निकाल ले मुझे, तो निकालते हैं यहाँ से। y माइनस का y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू मेरे पास है b tan थीटा,
स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास ये वाला x1 20 के अपॉन में y1। एक सेकंड, ये तो अपने पास दूसरे पॉइंट का स्लोप था ना। इसका स्लोप अपने पास क्या आया था? इसका स्लोप अपने पास आया था b/a 1/sin थीटा। ठीक है, b/a इंटू 1/sin थीटा। x - x1 की वैल्यू मेरे पास है a से। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। y इंटू ए साइन थीटा माइनस का b इंटू ए टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, b इंटू ए। और यहाँ से मेरे पास आता है इक्वल टू बी एक्स माइनस का बी ए सेक थीटा। ठीक है, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से हद से ना। अब मुझे एक्स वाली टर्म एक साइड करनी है, वाई वाली टर्म एक साइड करनी है। तो मेरे पास बी एक्स है माइनस का मैं इसको लिख सकता हूँ ए साइन थीटा इंटू में वाई। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ से मैं। और मैं इसको उठा करके यहाँ ले गया हूँ, राइट। और इसको उठा करके ले आता हूँ यहाँ पे। यह जाएगा मेरे पास इक्वल टू बी ए सेक थीटा माइनस बी ए टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, दिस इंप्लाइज बी एक्स माइनस का ए साइन थीटा बाई इज इक्वल टू बी ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर बनता है मेरे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको सोल्व करेंगे, साइन बाई कोस, ऊपर साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा। तो उससे कोई फायदा नहीं है, तो इसको लिख देता हूँ मैं ऐसे, टेन थीटा इंटू में साइन थीटा। आप चाहो तो यहाँ से इसको वन बाई कोस लिख दो, इसको वन टेन साइन बाई कोस आएगा तो कोस मेरे पास बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा मेरे पास वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए ऐसा काम कर सकते हैं हम यहाँ से, बी ए अपॉन में कोस थीटा बाहर हो गया, वन बचेगा यहाँ से माइनस का, यहाँ से टेन को लिखूंगा साइन बाई कोस, तो कोस यहाँ बाहर हो जाएगा, अंदर बचता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज बी एक्स माइनस का ए साइन थीटा बाई बी ए अपॉन कोस थीटा। ये बनता है मेरे पास वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक कोस से मेरे पास कैंसल आउट हो जाएगा कोस, तो बी एक्स माइनस का ए साइन थीटा बाई इज इक्वल टू, दैट इज यहाँ से बनता है मेरे पास ए बी कोस थीटा, लिख दो उसको बी ए को ए बी कोस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है अपने पास। ठीक है जी, ये आ गया अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 इज, अपने पास क्या बन जाएगा? देखो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था मेरे पास? स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था मेरे पास x1 बी स्क्र अपॉन y1 ए स्क्र, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नेगेटिव लगा करके, तो y माइनस का y1 ए स्क्र अपॉन में x1 बी स्क्र माइनस का y1 ए स्क्र अपॉन में x1 बी स्क्र। ये अपने पास आता है क्या से नॉर्मल का स्लोप। ठीक है, क्योंकि अपने पास ये एक दूसरे के नेगेटिव में रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास स्लोप आ गया दिस, राइट। तो अब यहाँ से निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y माइनस का y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू में x - x1। तो y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास आया है, दैट इज माइनस y1 ए स्क्र अपॉन में x1 बी स्क्र इंटू में x - x1 की वैल्यू मेरे पास x1 ही रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से भी इसको भी हम ऐसे छोड़ देंगे, एक इक्वेशन अपने पास ही आ गई। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल था पहले। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, अपने पास दूसरा पॉइंट है ए सेक थीटा बी tan थीटा, ए सेक थीटा बी tan थीटा। ठीक है, इसमें निकाल दे स्लोप नॉर्मल का, तो अपने पास क्या बन जाता है यहाँ से, इस अपने पास बनेगा इसका स्लोप टेंजेंट, देख लेते हैं क्या है एट दिस पॉइंट पे। अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाला था यहाँ से, दिस बी बाई ए और 1/sin थीटा, ठीक है। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव में ए साइन थीटा अपॉन में बी, ठीक है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, नेगेटिव में ए साइन थीटा अपॉन में बी, ठीक है। ये मेरे पास आ जाता है प्यारे बच्चों यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। एट पॉइंट ए साइन थीटा कोमा बी tan थीटा, इसमें निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अपने पास क्या बनती है, y माइनस का y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू में x माइनस x1, y माइनस y1 मेरे पास है बी tan थीटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज माइनस ए साइन थीटा अपॉन में बी, x माइनस का x1 की वैल्यू है ए सिकेंड थीटा, ठीक है। ये मेरे पास आ गया जी यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको आप चाहो तो ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपकी चॉइस है, कोई इशू नहीं अपने पास यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं इतना ही छोड़ देता हूँ, ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ से, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, ठीक है। तो यहाँ से अपने दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद बात करते हैं थर्ड पार्ट की, ठीक है। थर्ड पार्ट अपने पास है एक्स इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी और वाई इज इक्वल टू ए कोस क्यूब टी एट पॉइंट टी, एट पॉइंट टी, तो टी पॉइंट पे पूछा है इन्होंने यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। और ये अपने पास प्यारे बच्चों जो फॉर्म है, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। एक्स मेरे पास टी का फंक्शन है, वाई मेरे पास टी का फंक्शन, ठीक है। तो चलिए करते हैं सोल्व इसको भी, मैं डायरेक्ट सोल्व कर दूं यहाँ से। मैं निकालता हूं इसका एक्स का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट, फिर वाई का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट, ठीक है। dx बाई डी टी दैट इज 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का डेरिवेटिव मेरे पास आता है कोस थीटा, ठीक है। dy बाई डी थीटा, एक सेकंड, dy बाई डी टी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया ना, यहाँ पे टी आता, टी आएगा अपने पास साइन टी कोस टी, ठीक है, क्योंकि अपने पास थीटा ही फॉर्म आ जाते हैं ना। तो dy बाई डी टी अपने पास आ जाता है 3a कोस स्क्वायर टी, ठीक है। फिर कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन टी, ठीक है। ये मेरे पास आ गया यहाँ से। अब मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से माइनस का बाहर निकाल दो, -3a कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी अपॉन में 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी, ठीक है। अब देखो 3a से 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कोस से एक कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा क्या मेरे पास, माइनस बचेगा, कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा कोस, ठीक, और नीचे बचा मेरे पास साइन टी, ठीक है। तो मेरे पास डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का कोस टी अपॉन में साइन टी, ठीक है। तो मुझे निकालना है एट पॉइंट टी पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टी, ठीक है। तो टी पॉइंट में मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा यहाँ से, तो एक सेकंड, अपने पास टी पॉइंट की बात कर रही है, टी पॉइंट तो अपने पास यहाँ पे टी ही रह जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने पास राइट साइड में क्या है, टी का फंक्शन आया मेरे पास, राइट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टी इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस टी अपॉन में साइन टी, ठीक है। अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट अपने पास निकल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेता हूँ साथ में, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट टी इज डी वाई डी एक्स, मैं इसको स्लोप नॉर्मल लिख देता हूँ यहाँ पे, अपने पास क्या बनता है, माइनस का 1 अपॉन माइनस कोस टी अपॉन में साइन टी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो साइन टी अपॉन में कोस टी, ठीक है। अब निकालनी मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
इज एक्स माइनस का x1। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू में, एक सेकंड, यहाँ पे x माइनस का x1, यहाँ पे अपने पास y माइनस का y। ये मेरे पास आ गया। अब मेन पॉइंट ये है कि जो x1 है y1 है, ये क्या चीज है मेरे पास, ये मैं कहाँ से लिखूं लिखूं। ठीक है, अब मेन पॉइंट ये आ गया अपने पास। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। इसके लिए अपने पास जो कर्व की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, हमें वहां पे चलना होगा। कर्व की इक्वेशन अपने पास क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन टी और वाई इज इक्वल टू ए कोस टी। ठीक है, तो क्या मैं यहां से उस पॉइंट टी को इसके अंदर पुट कर दूं, बताइए, क्या मैं यहां से उस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दूं तो मेरे पास कुछ बन सकता है यहाँ से। हाँ जी, कुछ ऐसे बनेगा या नहीं बनेगा, कोई फायदा नहीं। क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं यहाँ से। ठीक है, या फिर मैं इसके अंदर पुट करता हूँ तो मेरे पास जो एक्स है यही मेरे पास क्या बन जाता है, x1 बन जाता है। जो मेरे पास वाई है यही मेरे पास क्या बन जाता है, y1 बन जाता है। ठीक है, तो y माइनस का y1 के लिए मेरे पास हो जाएगा यहाँ से माई ए कोस क्यूब टी। ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास है माइनस का कोस टी अपॉन साइन टी। एक्स माइनस का x1 के लिए मेरे पास यहाँ से है ए साइन क्यूब टी। इसको छोड़ दो, अब इतना ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, देखो अपने पास यहाँ पे पॉइंट क्यों था, टी पॉइंट, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो इस टी पॉइंट से हम क्या करेंगे, कर्व के अंदर पुट करेंगे, तो वहां से अपने पास जो पॉइंट होगा वो अपने पास x1 y1 पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, y माइनस का y1 की वैल्यू मेरे पास क्या सेम आएगी यहाँ से, ए कोस क्यूब टी। स्लोप क्या हो जाएगा अपने पास, नेगेटिव ऑफ दिस, दैट इज अपने पास बनता है पॉजिटिव साइन टी अपॉन में कोस टी, एक्स माइनस का ए साइन क्यूब टी। ठीक है जी, ये आ गया अपने पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। राइट, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज नेक्स्ट पार्ट, पार्ट फोर्थ अपने पास, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280 एट पॉइंट टी। सेम क्वेश्चन अपने पास आ गया यहाँ से, एट पॉइंट टी, पैरामीट्रिक फॉर्म अपने पास गिवन है। ठीक है जी, पैरामीट्रिक फॉर्म है तो इसको क्या करेंगे, सेम ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, dx बाई डी टी, दैट इज 280, dy बाई डी टी मेरे पास यहाँ से मिलेगा 2a। ठीक है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy को dt से डिवाइड कर दो, dx को dt से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसके वैल्यू मेरे पास ऊपर गिवन है 2a, इसके वैल्यू मेरे पास यहाँ पे गिवन है 280, तो यहाँ से मिलता है मेरे पास 1/t। ठीक है, अब मुझे निकालना स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट पॉइंट टी इज क्या बन जाता है मेरे पास, 1/t, ये बनेगा मेरे पास। इसी प्रकार से स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट टी इज, वो क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट इज मेरे पास बनता है माइनस का टी। ठीक है, अब मुझे निकालनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, अपने पास बनते हैं y माइनस का y1 मेरे पास क्या है, ये वाली वैल्यू 280, पुट कर दो यहाँ पे, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास है 1/t। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस का x1 के लिए मेरे पास यहाँ पे 80 स्क्वायर। ठीक है जी, इस t की मल्टीप्लाई कर दो मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो y t माइनस का 280 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस का 80 स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स वाई को एक साइड कर लेता हूँ, x माइनस का वाई टी इस 80 स्क्वायर ले लेता हूँ इस साइड, दैट इज 280 स्क्वायर माइनस का और प्लस का 80 स्क्वायर, एक्स माइनस वाई टी माइनस का 80 स्क्वायर। ठीक है,
इसको ले आता हूँ एक साइड, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो एक्स माइनस का टी लिख दो पहले, फिर वाई प्लस ए टी स्क्र इज इक्वल टू सी। ये मेरे पास आ गया यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, आल्सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, तो वाई माइनस का वाई वन, देखो अपने पास ये वैल्यू आएगी यहाँ से। वाई कहाँ गई अपने पास, ये रही 280 -280। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल अपने पास कितना आया था, माइनस का टी। एक्स माइनस का एक्स वन के लिए मेरे पास है यहाँ पे 80। ठीक है, अब चाहो तो इसको इतना छोड़ दो, या फिर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। वाई -280 माइनस टी एक्स प्लस 80 क्यूब, इसको ले आता हूँ उस साइड, तो मेरे पास टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है जी, चलिए फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 अपने पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो इसके भी अपने पास प्यारे बच्चों तीन पार्ट गिवन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अपने पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 5 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अपना कैलकुलस का जो बुक हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस बुक का अपने पास कल 23 मार्च से एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है 9 PM। ठीक है, जहाँ पे हम एनईपी के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं होगा। राइट, और साथ में आपकी जो नॉलेज है वो बूस्ट होगी। ठीक है, और आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, एक रेगुलरिटी बनी रहेगी, कि जो आप कभी कभी सोचते हो कि आज पढ़ने का मन है या नहीं है, ऐसा कर दे, पढ़ने का मन नहीं है तो आज नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वहां पे क्या होगा, एक रेगुलरिटी बनेगी, कंटिन्यूटी बनेगी, कंसिस्टेंसी आपकी बिल्डअप होगी। ठीक है, कंसिस्टेंसी बिल्डअप होगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, आपका एग्जाम के अंदर स्कोर अच्छा आने वाला है। ठीक है, अभी अपना फर्स्ट 5 स्टूडेंट के लिए ऑफर चल रहा है। ठीक है, अगर आप उसके अंदर एनरोल होते हो तो आपको वहां पे मिलेगा डिस्काउंट 50% ऑफ। ठीक है, ये डिस्काउंट सिर्फ फर्स्ट 5 स्टूडेंट के ऊपर के लिए है। ठीक है, तो आप उसके अंदर इनरोल कर सकते हो। कैसे इनरोल करना है, उसके लिए आपको हमारे पोस्ट सेक्शन के अंदर पोस्ट मिल जाएगी, वहां पे सब कुछ मेंशन होगा। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, मुझे 8397071662 पर मैसेज करके व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हो कि सर मुझे ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है, अपनी क्लासेस 9 PM पर होंगी। ठीक है, रात को, और क्लासेस अपनी जूम ऐप के ऊपर रहने वाली, सभी क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली। ठीक है, अगर आप बाई चांस किसी क्लास को नहीं देख पाते हो, किसी वजह से आप कहीं क्लास नहीं लगा पाते हो, कहीं शादी में चले जाते हो या कहीं और जगह चले जाते हो, कुछ और करते हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आप उस रिकॉर्डिंग को अपने एग्जाम टाइम तक कभी भी एक्सेस करके देख सकते हो। ठीक है, आपको जो कोई भी डाउट हो, आपकी जो कोई भी क्वेरी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे 8397071662 पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। राइट, तो चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट अपने पास है इक्वेशन ऑफ गिवन कर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 5, इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, 2y और y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा मेरे पास 4। ठीक है, 5 का मेरे पास 0 हो जाएगा,
तो यहाँ से dy बाई डी एक्स मेरे पास आता है जी, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 वाई आएगा मेरे पास इस साइड, तो मेरे पास आता है यहाँ से 2 अपॉन में वाई। ठीक है, ये मेरे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स, 2 अपॉन में वाई। अब यहाँ पे ये बात नहीं हुई है कि ये किस पॉइंट पे बात कर रहा है। ठीक है, उस पॉइंट की बात नहीं हुई अभी यहाँ पे। राइट, तो हमें यहाँ से करना है क्या है, हमें एक कंडीशन और गिवन है क्वेश्चन के अंदर। कंडीशन क्या गिवन है कि अपने पास लाइन की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, ये अपने पास यहाँ से। और यहाँ पे कहता है कि जो ये कर्व की इक्वेशन है, ये क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन के पैरेलल है, इट मींस इन दोनों का जो स्लोप आएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इक्वल हो जाता है। ठीक है, दो लाइन पैरेलल है तो वहां पे क्या होता है, स्लोप दोनों का इक्वल हो जाता है जी। ठीक है, तो उसका स्लोप निकाल दो यहाँ से। स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 इज इक्वल टू माइनस का ए अपॉन में भी, ठीक है, दैट इज माइनस का 4 अपॉन में माइनस का 2, तो मेरे पास माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास आता है 2 के इक्वल। ठीक है, अब चाहो तो इसको डिवाइड करके भी, सॉरी डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो। इसका डायरेक्ट एक्स पेज में कर दो, 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई डी एक्स, 2 से 2 का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा 2। ठीक है, तो चलो इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, गिवन कर्व 1 एंड 2 आर पैरेलल, दिस इंप्लाइज ये पैरेलल हैं तो इन दोनों का स्लोप, स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इक्वेशन 2, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट का स्लोप मेरे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन वाई, तो यहाँ से मेरे पास 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वाई की वैल्यू आ जाती है 1 के इक्वल। वाई की वैल्यू 1 आ गई है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, जो कर्व 1 है उसके पर लाई करेगा। ठीक है, इसको पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट वाई इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो वहां से मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वाई स्क्र इज इक्वल टू 4x प्लस का 5 मेरे पास है, तो 1 का स्क्र इज इक्वल टू 4x प्लस 5, तो मेरे पास 4x इज इक्वल टू 5 इस हट जाएगा, तो माइनस का 4, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो पॉइंट आया है वो क्या मिला, रिक्वायर्ड पॉइंट इज एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 1, -1 और 1। ठीक है, अब मुझे यहाँ से निकालनी है स्लोप ऑफ टेंजेंट। वो मेरे पास क्या बन जाएगी, देखो y इज इक्वल टू 1 था, दोनों का स्लोप इक्वल था, x की वैल्यू मेरे पास आ गई, y की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में 1। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट -1, 1 इच अपने पास बनता है जी, डी बाई डी एक्स मेरे पास था यहाँ पे 2 अपॉन में y के इक्वल, तो y की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो 2 अपॉन में 1 दैट इज 2। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ से। अब मुझे निकालनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस का x1, तो y - y1 की वैल्यू मेरे पास है 1, स्लोप स्लोप मेरे पास आया 2 के इक्वल, x माइनस x1 की वैल्यू -1, तो ये बन जाता है प्लस का 1। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y - 1 इज इक्वल टू 2x प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 2x माइनस का y इज इक्वल टू, ठीक है जी, ये मेरे पास आ जाएगी यहाँ से रिक्वायर्ड इक्वेशन। राइट, या आप चाहो तो इसको y इज इक्वल टू 2x -1 की साइड ले जाओ, y इज इक्वल टू x प्लस का 3, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, ये आ गया अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। राइट, तो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट अपने पास है y इज इक्वल टू √5x माइनस का 3 माइनस का 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन। लाइन अपने पास है 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेम काम करना है इस क्वेश्चन के अंदर भी। ठीक है, करते हैं सोल्व इसको। इक्वेशन ऑफ करो इज y इज इक्वल टू √5x - 3, बाहर है माइनस का 2, इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x।
डी वाई बाई डी एक्स 1/2 रूट 5x माइनस का 3। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 5। ठीक है, दैट इज 5/2 अपॉन में रूट 5x माइनस का 3। ठीक है, मेरे पास ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स की। ठीक है जी, बट अपने पास क्या गिवन है, जो ये कर्व की इक्वेशन है, ये अपने पास इस लाइन की इक्वेशन के पैरेलल। ठीक है, ये पॉइंट माइनस कुछ ज्यादा दूर हो गया, लीजिए इसको थोड़ा सा पास कर देते हैं। राइट, तो गिवन अपने पास क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन अपने पास है, दैट इज 4x - 2y+3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 मेरे पास क्या आता है, माइनस का a/b, दैट इज माइनस का 4/-(-2), दैट इज अपने पास 2 आ गया। देख लो, फर्स्ट का और दूसरा स्लोप दोनों का अपने पास क्या आ गया, सेम आ गया, 2 आ गया यहाँ से। गिवन क्या है, करो 1 इज पैरेलल टू 2। ठीक है, इस जो करो 1 है वो किसके पैरेलल है, 2 के पैरेलल है, करो 2 के। ठीक है, दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इक्वेशन 2। दोनों स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन 1 का स्लोप मेरे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5/2 रूट के अंदर 5x-3, रूट के अंदर 5x-3 इज इक्वल टू, इसका स्लोप मेरे पास आया 2 के इक्वल। राइट, तो यहाँ से इस 2 को भेज देता हूँ साइड, तो 5 में रूट 5x-3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको कर देते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, दैट इज 5x-3 रूट के अंदर अपॉन में 5 इज इक्वल टू 4 का हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब मुझे इसके लिए निकालना है, तो 5 को भेज देता हूँ साइड, रूट 5x-3 इज इक्वल टू 5/4। और मुझे x के लिए निकालने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वी गेट, तो यहाँ से मिलता है 5x-3 इज इक्वल टू 25/16। 5x इज इक्वल टू 25/16, ये जाएगा उस साइड प्लस का 3। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 25 प्लस के 16×3 = 40 अपॉन में 16। ठीक है, ये बनता है मेरे पास 8×5 = 13, 4×2 = 6, 7 अपॉन में 16। ठीक है जी, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 5x की, मुझे चाहिए x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 73/80, क्योंकि 16×5 = 80 होता है ना। तो x की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है बच्चे। ठीक है, मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है, तो अब मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, y की वैल्यू निकालने की आवश्यकता है या नहीं, पहले उसको चेक कर लेते हैं। dy/dx के अंदर मेरे पास आया दिस। ठीक है, और मुझे y निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब इक्वेशन निकालेंगे उसके अंदर मेरे पास y1 की आवश्यकता होगी। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 17 3/80 इन इक्वेशन 1। वीक है, इक्वेशन 1 मेरे पास है y इज इक्वल रूट के अंदर 5x-3 माइनस अपने पास यहाँ पे 3, 12-2, y इज इक्वल टू 5 से कटेगा 16 पे जाएगा, सो 73/16 माइनस का 3, 12-2, y इज इक्वल टू 16×3 = 48, 73 - 48 अपॉन में 16 माइनस का 2, तो यहाँ से y इज इक्वल टू, ये बनता है 13, 8, 5 और 6, 4, 2 अपॉन में 16 माइनस का 2। और यहाँ से अगर मैं इसके लिए निकालता हूँ, तो मेरे पास क्या बनती है इसकी वैल्यू, 25/16, दैट इज 5/4 माइनस का 2। ठीक है जी, तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाती है नेगेटिव -3/4। 4×2 = 8, 5 - 8 -3 -3/4, तो y के लिए मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट मेरे पास बने यहाँ से, x की वैल्यू थी 73/80 और मेरे पास यहाँ पे -3/4, तो मुझे इस पॉइंट पे निकालने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेता हूँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 73/80 माइनस के 3/4 इच, तो वहां पे मेरे पास प्रेजेंट क्या है, वहां पे मेरे पास है x की वैल्यू, तो 5/2 रूट के अंदर 5x-3, तो अपने पास क्या बनेगा, देखो
5/2, रूट के अंदर दिस, तो रूट के अंदर दिस वैल्यू जो मेरे पास आई है, इसको सोल्व करते हुए अपने पास हम कहाँ तक आ गए, 5/4 तक आ गए। ठीक है, तो मेरे पास स्लोप क्या आ जाता है, 5/2 इंटू में 5/4। देखो मेरे पास यहाँ पे था, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, 5/2 अपने पास है, रूट दिस, रूट 5x-3, इस वैल्यू देखो ये करते जा रहे हैं 5x-3 की वैल्यू, तो रूट के अंदर यहाँ पे वैल्यू 5/4 आई थी। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे आ गया, दैट इज 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/2, तो मेरे पास आंसर आता है 2 के इक्वल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज, मेरे पास 2 आ गए। ठीक है, ये मुझे निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, मैं इसको ना भी निकालू तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ लीजिए। क्यों, आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि देखो अपने पास जो लाइन का स्लोप आया था वो कितना आया था, 2 के इक्वल आया था ना। ठीक है, और फर्स्ट का और दोनों का स्लोप क्या था, इक्वल था ना, तो उसका स्लोप भी क्या आएगा, 2 के इक्वल ही आएगा ना, तो मेरे पास ऐसे 2 आ गया। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 का यूज करके, तो मुझे क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 73/80 माइनस के 3/4 इच, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस का x1। y माइनस y1 की वैल्यू मेरे पास माइनस का 3/4, तो हो जाएगा प्लस का 3/4। स्लोप मेरे पास ऐसे आया था 2 के इक्वल, x माइनस x1 की वैल्यू है 73/80। ठीक है, तो y प्लस के 3/4 इज इक्वल टू 2x माइनस के 73 अपॉन में 40। ठीक है, हम यहाँ से काम तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ से 2x को और y वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, या फिर मैं इसका एल्फ में ले लूँ पहले, तब एक साइड कर पाएंगे ना, तो 4y प्लस का 3 अपॉन में 4, 80x माइनस का 73 अपॉन में 40, तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 10 पे, तो मेरे पास 10 आएगा, 10 की मल्टीप्लाई में यहाँ कर दो। ठीक है, तो मेरे पास बनता है 40y प्लस 30 इज इक्वल टू 80x माइनस का 73, तो यहाँ से 80x माइनस का 40y, और इसको ले आता हूँ इस साइड, दैट इज मेरे पास बनता है 30 प्लस 73, 103। ठीक है जी, ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट मेरे पास है 2x² माइनस y² इज इक्वल टू 40 विच इज परपेंडिकुलर, ठीक है पूरा लिख देता हूँ, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 5। अब अपने पास परपेंडिकुलर दे रखी है, तो दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट मेरे पास कितनी हो जाएगी जी, -1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं सोल्व इसको, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन इक्वेशन इज 2x² माइनस y² इज इक्वल टू 14, इसको नाम दे इक्वेशन 1। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 4x माइनस का 2y डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दूं तो 2x माइनस का y डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0, इसको ले लेता हूँ साइड, तो मेरे पास डिवाइड बाई dx हो जाता है 2x अपॉन में y की। ठीक है, अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन, लाइन इज 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 5, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 इज, दैट इज माइनस का a/b, दैट इज माइनस का 1/3, क्योंकि 3/9 करूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास 3 से, तो माइनस का 1/3 मेरे पास स्लोप आ गया इसका। ठीक है जी, अब अपने पास गिवन है स्लोप ऑफ कर्व 1 इज परपेंडिकुलर टू स्लोप ऑफ लाइन 2 की। ठीक है, तो देयरफॉर स्लोप 1 का और स्लोप 2 का, स्लोप सॉरी इक्वेशन, हाँ इक्वेशन 2 का मेरे पास क्या हो जाएगी, -1 की इक्वल हो जाएगी प्रोडक्ट इसकी। ठीक है, तो यहाँ से m इंटू में माइनस का 1/3 इज इक्वल टू -1, तो m इज इक्वल टू मेरे पास होता है 3। ठीक है, वेयर m इज स्लोप ऑफ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 का स्लोप मैंने क्या चूज कर लिया, 3 की m चूज कर लिया, तो m के लिए मेरे पास क्या 3 आ गई। या फिर आप क्या कर सकते हो,
परपेंडिकुलर स्लोप निकालो, इसका परपेंडिकुलर स्लोप क्या बनेगा, 3 बन जाएगा यहाँ से, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दोगे अपने पास यही आएगा। ठीक है, तो स्लोप मेरे पास आ गया 3 के। मुझे निकालनी इक्वेशन। ठीक है, किस पॉइंट पे निकालनी है, वो तो निकालना पड़ेगा ना पहले, पॉइंट। तो एम की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गई 3 के इक्वल, मेरे पास है स्लोप निकल के आ गया इसमें। ठीक है, बट पॉइंट तो निकल के नहीं आया कि किस पॉइंट पे निकालना है, क्योंकि वहां पे x1 आएगा y1 आएगा, उसके अंदर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए इन दोनों स्लोप को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है जी, दोनों स्लोप को इक्वल रखते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे पास क्या आ गई, परपेंडिकुलर स्लोप निकल के आ गया, एम किलो 3 आ गई। एम किलो 3 मतलब डी वाई एक्स 3 है, तो यहाँ से इसके अंदर पुट कर दो मैं, मेरे पास आ गई स्टार इक्वेशन, मान लेता इसको। ठीक है, फ्रॉम स्टार से, स्टार से मेरे पास है 2x अपॉन में वाई इज इक्वल टू 3। तो 2x इज इक्वल टू 3y। तो मेरे पास y के लिए निकालना चाहो यहाँ से 2x वाई में 3, तो y के लिए मेरे पास आती है बच्चों 2x अपॉन में 3। ठीक है, y के लिए 2x अपॉन में 3 आ गई, इसको पुट करता है इक्वेशन 1 के अंदर। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वी गेट 1 मेरे पास है दिस, 2x के माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ठीक है, 2x के माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14, तो y की वैल्यू 2x अपॉन में 3। ठीक है, तो मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 14। ठीक है, हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको। हाँ जी, y की जगह मैंने y का स्क्वायर पुट कर दिया, राइट। इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो मेरे पास 9 टू जा 18, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, या मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले 2 से डिवाइड कर दो, छोटी हो जाएगी इक्वेशन मेरे पास। देखो 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन आ जाए मेरे पास, तो बनता है मेरे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से मेरे पास 9x स्क्वायर माइनस का 2 दैट इज 7x स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 7। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3, एक्स स्क्वायर मेरे पास प्लस माइनस का 3 आ गई। ठीक है, दिस इंप्लाइज एट एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू, वाई मेरे पास क्या था, वाई मेरे पास थे यहाँ पे 2x वाई में 3। ठीक है, तो मेरे पास वाई के लिए कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, वाई इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 2x वाई में 3 था, तो एक्स के लिए मेरे पास 3 है माइनस का 3, तो यहाँ से मेरे पास वाई के लिए आती है माइनस का 2। ठीक है, तो देयर फोर पॉइंट आर, तो मेरे पास पॉइंट क्या बनते हैं, एक तो बनता है 3,2 एंड दूसरा पॉइंट बनता है मेरे पास -3, -2। ठीक है, दो पॉइंट मेरे पास आ गए यहाँ से, इन दो पॉइंट से मुझे दो इक्वेशन मिलने वाले हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 3,2 इच, तो y माइनस का y1 के लिए पुट कर दो यहाँ पे, तो इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप मेरे पास कितना आया था यहाँ से, स्लोप आया था यहाँ से जी, हमने स्लोप निकाला था दैट इज 3k। ठीक है, ठीक, x माइनस का x1 के लिए मेरे पास कितनी है यहाँ पे, तो y माइनस का 2, 3x माइनस का 9, तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू 7। एक तो इक्वेशन मेरे पास ये बन, ठीक है। ऑल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट -3, -3, -2, ठीक है, y माइनस का -2 इज इक्वल टू 3 टाइम x माइनस का -3। ठीक है, तो y प्लस का 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस का 3, y प्लस का 2 3x प्लस का 9। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 7, तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और 3x माइनस का वाई इज इक्वल टू -7। ठीक है, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों अपना रिक्वायर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।